चाचा चौधरी और शहरी का होटल। एक दिन एक जगह पर, यह जगह हमें बहुत पसंद आई, हम यहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे। हमें जगह खाली कराना आता है, जाओ मकान मालिक को बुला कर लाओ। मैं जाता हूँ राय बहादुर शहरी साहब। और फिर मकान मालिक आ गया, इसका नाम है चाचा चौधरी। चौधरी, तुम्हारी लॉटरी खुल गई। मैं राय बहादुर शहरी हूँ और मेरे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरु, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन वगैरह में बेशुमार होटल्स हैं। जहाँ पर तुम्हारा पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा है, वहाँ मैं 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, मगर मकान बिकाऊ नहीं है। हाँ, जब कोई लालची आदमी ज्यादा दाम चाहता है तो वह ऐसे बहाने बनाता है। 10 लाख, 15 लाख, कितने दाम चाहिए तुम्हें? मेरा वही जवाब है श्रीमान शहरी। फेस कट, इस चौधरी को समझाओ। फेस कट गाड़ी से उतरकर चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। चूहे, तुम्हें नहीं पता कि राय बहादुर साहब से कैसे बोलना चाहिए? साबू, मच्छर, क्या तुम्हें नहीं पता कि सभ्य लोगों से कैसे पेश आते हैं? साबू की एक किक फेस कट को पड़ती है। यह तुम्हारे लिए काफी है। और वह हवा में उड़कर वापस कार में घुस जाता है। ओहो, मेरी इंपोर्टेड कार। थोड़ी देर बाद, कार रोको, मुझे उस आदमी से बात करनी है। तुम? मेरा नाम शंभू शॉक म्यूजिक वाला, पर मुझे कोई मकान किराए पर नहीं देता, इसलिए मैं चल फिर कर गुजारा करता हूँ। यह शॉक म्यूजिक क्या हुआ? जैसे पॉप म्यूजिक या रॉक म्यूजिक, उसी तरह शॉक म्यूजिक। लोगों को यह संगीत सुनकर झटका लगता है, इसलिए मैंने इसका नाम शॉक म्यूजिक रखा है। शंभू, तुम काम के आदमी हो, चाचा चौधरी का मकान खाली करा दो। मैं तुम्हें एक कमरा दे दूंगा जहां तुम संगीत का अभ्यास कर सकते हो। वह आदमी मेरा संगीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मकान छोड़कर भाग जाएगा। यह लो मेरा विजिटिंग कार्ड, मकान खाली होते ही मेरे पास आ जाना। फेस कट, चलो आप काम बन गया समझो। इधर शंभू शॉक म्यूजिक वाला चाचा चौधरी के घर के अंदर। मेरे कानों के पर्दे फटने वाले हैं। साबू, मैं उसका ढोल कनस्तर फेंकता हूँ। नहीं साबू, गाना बजाना कोई जुर्म नहीं, मैं जाता हूँ। चाचा चौधरी हाथ में बोर्ड लेकर बाहर आते हैं। रुको, क्या तुम्हें मकान छोड़ना कबूल है? क्यों? तुम्हारा म्यूजिक तो कानों को अच्छा लगने वाला और नई किस्म का है। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। तुम में ऊंची प्रतिभा है, कोई भी म्यूजिक कंपनी तुम्हारे कैसेट्स बेचने को तैयार हो जाएगी। आओ मेरे ट्रक में बैठो। और वह ट्रक में बैठकर वहां से चल देते हैं। चौधरी, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? वहां पहुंचकर तुम खुद जान जाओगे। म्यूजिक कंपनी, आज तुम्हारे टैलेंट का इम्तिहान है। इस नौजवान ने नई धुन की रचना की है, जिसको इसने शॉक म्यूजिक का नाम दिया है। बजाकर दिखाओ। चाचा चौधरी टेप को बजाते हैं। वाह, ये धुन हिट होगी, विश्व भर में इसके करोड़ों कैसेट्स बिकेंगे। ऑडियो और वीडियो राइट्स का एग्रीमेंट साइन करो, मैं 1 करोड़ रुपया तुम्हें एडवांस देता हूँ। उसने मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। समझ में नहीं आता कि इतने पैसों का मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तुम एक मकान खरीदो जहां तुम संगीत का अभ्यास कर सको। बाय। शहरी साहब, आओ शंभू, तुम यही कहने आए हो कि तुमने चाचा चौधरी को घर से निकाल दिया और वायदे के मुताबिक मैं तुम्हें एक कमरा दूं? नहीं, तुम इस मकान से अभी निकल जाओ। क्यों? क्योंकि यह मकान मैंने खरीद लिया है, तुम इसमें किराएदार थे। चाचा चौधरी।
चाचा चौधरी और जूता चोर। एक दिन जंतरी और माहू। जंतरी, तेरे जूते फट गए हैं, पैर खिड़की से झांक रहे हैं। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ माहू, मगर रोटी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। फिर नए जूते खरीदने के लिए कहाँ से आएंगे? खरीदने के लिए कौन कहता है, किसी के जूते मार लाते हैं। तुम्हारा आइडिया जच रहा है। इधर चाची। बर्तन पटकने की आवाज से चाचा चौधरी जाग जाते हैं। बिन्नी, बर्तन क्यों बज रहे हैं? रसोई में बर्तन नहीं बजेंगे तो क्या बाजा बजेगा? चाचा चौधरी घर से बाहर चल देते हैं। मैं घर में नींद नहीं ले सकता, कहीं और जाना चाहिए। जंतरी और माहू। वह आदमी बेंच पर सो रहा है, मैं अपने फटे जूते वहां रख देता हूँ और उसके अच्छे जूते ले लेता हूँ। वह चाचा चौधरी के जूते उठाकर दौड़ लगा देता है। जंतरी, इन्हें पैरों में पहनो और हम 9 to 11 हो जाएं। जूते पहनने पर हैं, इनके तो तले ही नहीं है, घाटा हो गया। अभी मौका है, उस सोए आदमी की तुम बास्केट उठा लाओ, उसे बेचकर हम नए जूते खरीद लेंगे। ख्याल बुरा नहीं है, मैं उसके जूते वापस रख आता हूँ और उसकी बास्केट उठा लाता हूँ। अबे मत कर। वह चाचा चौधरी की बास्केट उठाकर जाने लगता है तो चौंक जाता है। हैं? चोरी करना पाप है, बास्केट को मैं रस्सी से बांधकर सोया था। जंतरी और माहू वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो! एक जगह पर वह जूता चुराना कैसा रहेगा, मगर वह सिर्फ एक है, जोड़ी नहीं। दूसरा भी कहीं आसपास होगा। इसका दूसरा वह पानी में है, मैं लपक कर उसे ले आता हूँ। अबे मत कर। लेकिन तभी चाचा चौधरी और देहरादून एक्सप्रेस। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, वह 10 किलो सोने की धोखाधड़ी आपने कैसे पकड़ी थी? साबू, ठग बीके वह सोना लेकर चंपत होना चाहता था। राजकीय लॉटरी का पहला इनाम था 10 किलो सोना और जीतने वाले टिकट का नंबर था AZ59724448। बीके नाम के चालाक व्यक्ति ने इस नंबर का टिकट दफ्तर में पेश किया और पहले इनाम का दावेदार बन बैठा। तभी एक गरीब मजदूर ने दफ्तर में कदम रखा और उसी नंबर का टिकट सामने ला रखा। अब इनाम के 2 दावेदार थे। बिल्कुल। अधिकारी परेशान थे। 2 टिकटों में से एक नकली था, मगर कौन सा? मैंने दोनों टिकटों को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर कई गुना बड़ा किया, तब रहस्य खुला। ठग बीके के टिकट का नंबर था AZ59724443। उसने चालाकी से 3 को 8 बना लिया था। और डाकू छांगा को कैसे मारा? वह खूंखार आदमी था। उसने एक पुल बनाने वाले एक इंजीनियर का अपहरण कर लिया और उसकी रिहाई के लिए 10 लाख रुपए मांगे। मैंने उसे निर्धारित जगह पर नोटों का बैग दिया और इंजीनियर को रिहा करा लिया। पर ज्यों ही छांगा कुछ कदम चला, बैग में से धमाका हुआ और डाकू मारा गया। बैग में नकली नोटों के नीचे टाइम बम रखा था। चाची, तुम दोनों को हमेशा खून खराबे की बातें सूझती है, कोई अच्छी जैसे ब्याह शादी की बात नहीं सूझती। चाचा जी, आपने मिस चुटेली और खूखा राय की शादी क्यों रुकवा दी थी? साबू, मिस चुटेली खूबसूरत और जवान थी और शादी के बाद वह बूढ़े खूखा राय को जहर देकर मारना चाहती थी और उसकी संपत्ति हथियाना चाहती थी। तभी पोस्टमैन। चाचा जी, किसकी चिट्ठी आई है? साबू, मेरे दोस्त गणपत राय के बेटे की शादी है, मुझे निमंत्रण भेजा है। वक्त कम है, शादी में शामिल होने के लिए मुझे 10 बजे की ट्रेन पकड़नी होगी। शालू और बालू। शालू,
क्यों ना चाचा चौधरी से पैसा ऐठा जाए। मैं शर्त लगाता हूँ तुम उसे स्टेशन वक्त पर ना पहुंचने देना। ठीक है बालू। चौधरी, स्टेशन जाना फिजूल है। आप देहरादून को जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ सकते। मेरा ट्रक डगडग पुराना जरूर है मगर विश्वसनीय है। यह मुझे टाइम पर पहुंचा देगा। 10,000 रुपए की शर्त रही। अगर आपकी गाड़ी छूट गई तो आप हारे, नहीं तो मैं हारा। अरे मतलब पंगा। ठीक है। चाचा चौधरी ट्रक में सवार होकर चल देते हैं। चल मेरे डगडग, आज तेरी आबरू का सवाल है। रास्ते में आहा, सामने सड़क पर कौन लेटा है? मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हें जल्दी इलाज की जरूरत है। फिक्र न करो, कुछ किलोमीटर दूर अस्पताल है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वहां डॉक्टर तुम्हारा इलाज अच्छे से करेगा। अस्पताल में मैंने पूरी तरह से चेकअप किया। इस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं। इसका दिल घोड़े की तरह दौड़ रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम रेलगाड़ी ना पकड़ सको और शर्त हार जाओ। 10 कप के बज चुके हैं। चाचा चौधरी तुरंत स्टेशन की ओर ट्रक भगाते हैं। मुझे रेलवे स्टेशन की तरफ स्पीड बढ़ानी चाहिए। रेलवे स्टेशन पहुंचकर, चौधरी इस वक्त 12 बजे हैं और देहरादून को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कहीं नजर नहीं आ रही। निकालो 10,000 रुपए। तभी देहरादून एक्सप्रेस आ रही है। वह आज 2 घंटा लेट है और चाचा चौधरी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। बालू, पैसे। हाय, चाचा चौधरी और जेब कतरी। एक दिन सड़क पर, कक्को जैसे मैंने कहा है वैसा करना। ठीक है डोंगा। मैं जाता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो लोगों को शक पड़ेगा। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। उस महिला को मेरी जरूरत है। मेरा यह भारी बैग घर पहुंचाना है। कुली नहीं मिल रहा। आप घबराए नहीं। चाचा चौधरी सूटकेस उठाकर सर पर रख लेते हैं। इसे मैं आपके घर पहुंचा देता हूँ। तभी जेब में जितने पैसे हैं निकालो। यह क्या मजाक है? अगर तुमने पैसे मेरे हवाले नहीं किए तो मैं शोर मचाऊंगी कि यह आदमी मेरा बैग उठाकर भागना चाहता था। यह महिला धूर्त है। मेरे दोनों हाथ आपका बैग थामे हैं। आप खुद मेरी जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल लीजिए। वह महिला वैसा ही करती है। तभी मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तभी वहां पुलिसमैन आ जाता है। लेडी जेब कतरी, नहीं, तुम गलत समझे हो। आंखें गलत नहीं हो सकती। तुम्हारा हाथ उसकी जेब में है। चलो पुलिस स्टेशन। हाय, लेने के देने पड़ गए। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी अपने ट्रक की ओर बढ़ते हैं। रुको, यह बैग उठाओ। अपना बैग तुम खुद उठा सकते हो। नहीं, तुम कुली बनकर मेरे साथ चलोगे। अबे बच गए। साबू, क्यों गड़बड़ करते हो? तुम बीच में आने वाले कौन? वह साबू पर फायर कर देता है। अबे क्या करता है? हटो। ओहो, मेरी पिस्तौल गई। भागो। साबू उसके ऊपर सूटकेस फेंकता है। अपना बैग तो लेते जाओ। ये तो गया काम से। आओ। साबू, आओ चलें। चाचा चौधरी और मोरेनो की साजिश। एक दिन एक जगह पर, मेरे जूते में लोहे के स्टार्स लगा दो, इनसे तला नहीं घिसेगा।
अब तुम्हारे जूते ज्यादा दिन चलेंगे। मोरेनो, कुछ दिनों से तुम ठाट बाट से रहने लगे हो। मेरा खर्चा बढ़ गया है। मैं चाहता हूँ कि इकट्ठी बड़ी पूंजी कमाई जाए। चाचा चौधरी, ओह, मैंने टीवी पर फुटबॉल मैच देखना था, पर बिजली गुल हो गई। मैंने मेन स्विच बंद किया है। क्यों बिनी? तुम मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते। मेरे पास फुटबॉल मैच के टिकट्स हैं। क्यों ना हम स्टेडियम जाकर वह देखें। बाहर घूमना हो जाएगा और तुम मैच भी देख लोगे। चाची! साबू, चलो, आज का मैच बड़ा रोमांचक है। चाचा जी, मुझे वह देखने में लुत्फ आएगा। और वह सब वहां से चल देते हैं। जान, वह सारा परिवार बाहर जा रहा है, मगर उन्होंने घर को ताला नहीं लगाया। मोरेनो, चाचा चौधरी कभी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करता। तब तो उसके यहाँ चोरी करना आसान है। मुझे पैसों की जरूरत भी है। मोरेनो, क्यों मुसीबत में पड़ते हो? घर के अंदर मुसीबत कहाँ? यहाँ तो रास्ता साफ है। तिजोरी खोलने पर वाह, ढेर सारे नोट और जेवरात। चौधरी काफी अमीर लगता है। वह सारा माल समेट कर बाहर जाने लगता है। अब यह सारा माल मेरा है। तभी उसका जूता वहीं पड़ी जंजीर से चिपक जाता है। ओह, मेरे बूट में लगे लोहे के स्टार्स चुंबक से चिपक गए। इस बूट को यहीं उतार देना चाहिए, वरना मैं यहीं पड़ा रहूंगा और घर का मालिक आ जाएगा। एक जूता उतार कर वह वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! थोड़ी दूर जाने पर आओ, पैर में शीशा चुभ गया। मोरेनो, भागो, वरना साबू तुम्हारी हड्डियां खस्ता कर देगा। मैं लंगड़ा कर चलने के लिए मजबूर हूँ। पैर का जख्म दर्द कर रहा है। मैं नोटों और जेवरों से भरी गठरी को भी नहीं छोड़ सकता। तभी मोरेनो को ठोकर लगती है और मोरेनो उछलकर सीधा कीचड़ में जा घुसता है। साबू, उसे कीचड़ से बाहर निकालो। मैच कल के लिए स्थगित हो गया और हमें लौटना पड़ा। साबू, बाहर निकलो। धन्यवाद। उसे बाहर निकालकर वह लोग चल पड़ते हैं। तुम्हारे वे नोट और जेवरात, वे नकली हैं। फिल्म शूटिंग के काम आते हैं। चाचा चौधरी और बैट्समैन रन मास्टर। एक दिन डाकू धमाका सिंह, गोला, शहर के पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया होगा? यही कोई 3-4 लाख। धमाका सिंह, और बैंक में 12 लाख। तब बैंक लूटना लाभदायक होगा। वह चिड़ी मार कौन आ रहा है? कोई पुलिस को सूचना देने वाला तो नहीं। धमाका सिंह, मेरा नाम RR दाढ़ी वाला है। मैं दूसरे मुल्क का बाशिंदा हूँ। तुम्हें पैसा चाहिए? क्रिकेटर रन मास्टर का अपहरण करो, वह तुम्हें मिलेगा। हमारे पास मामूली जुर्म के लिए वक्त नहीं। हम बैंक लूटने जा रहे हैं, वहां से 12 लाख मिलेंगे। एक क्रिकेटर के अपहरण से क्या मिलेगा? पूरा 1 करोड़। आज हमारे मुल्क और भारत की टीम में क्रिकेट मैच होने जा रहा है। रन मास्टर सेंचुरी बनाने वाला बैट्समैन है। उसका अपहरण होने से हमारा टीम का जीतने का चांस बढ़ जाते हैं। सौदा बुरा नहीं, दाढ़ी वाला, हम तुम्हारा काम करेंगे। यह फोटो है रन मास्टर का। वह आज फील्ड में ना पहुंच पाए। बैंक डकैती से यह काम ज्यादा आसान है और मुआवजा ज्यादा। इतनी बड़ी रकम से तो हम पूरी टीम का अपहरण कर दें। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आज का क्रिकेट मैच रोमांचक होगा। साबू, दोनों देशों की टीमें टक्कर की है। दर्शक रन मास्टर की धुआंधार बल्लेबाजी पर दीवाने हो जाते हैं। मैं भी उसका फैन हूँ। रन मास्टर के घर पर। बेटा, कुछ लड्डू खा लो। बस माँ, नाश्ते में आज बहुत खा लिया,
क्रिकेट बोर्ड की कार मुझे खेल के मैदान को ले जाने के लिए आती होगी। धमाका सिंह, नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। आए। जल्दी गाड़ी में बैठो। उसे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ। वे मेरे बेटे रन मास्टर का हरण करके ले गए हैं। चाचा जी, उस कार का पीछा करो। और चाचा चौधरी धमाका सिंह की कार के पीछे चल देते हैं। चल मेरे डगडग, दिखा कमाल। धमाका सिंह, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं उसे गोलियों से भून देता हूँ। साबू एक लंबी छलांग लगाता है हुब्बा! और उनकी कार के आगे आ जाता है। वह हमारी कार के आगे आ गया। साबू रन मास्टर को गाड़ी में से निकाल लेता है रन मास्टर, जल्दी बाहर आओ। और धमाका सिंह की गाड़ी तालाब में जा घुसती है। साबू और रन मास्टर, ऑटोग्राफ प्लीज। लेकिन क्रिकेट मैच शुरू होने में 15 मिनट बचे हैं। मुझे प्लेग्राउंड में पहुंचना है। जल्दी से डगडग में बैठो। चाचा चौधरी, तुम्हारा ट्रक बिजली के करंट की तरह दौड़ता है। यह है पुराना, लेकिन है बड़ा वफादार। और फिर क्रिकेट ग्राउंड में रन मास्टर का पहली गेंद पर छक्का। चाचा चौधरी और अग्नि दानव। एक दिन एक खेत में। ओहो, मैंने तो खेत में आलू बोए थे, फिर वह हाथ कैसे उगाया? हाथ के साथ साथ एक भयंकर दानव बाहर निकलता है। पुराने किस्सों में सुना था कि पाताल लोक से दानव प्रकट होते हैं। यह वही लगता है। वह मेरी तरफ आ रहा है। वह आदमी हाथ में पत्थर उठाकर उस दानव की ओर निशाना लेता है। उसकी जीभ आग उगल रही है। उसकी नीयत मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए। वह पत्थर को उसकी ओर दे मारता है। यह पत्थर उसकी खोपड़ी तोड़ देगा। पत्थर सीधा जाकर दानव के सिर पर लगता है और वह उस आदमी के पीछे दौड़ता है। वह मेरे पीछे आ रहा है, भागो। भागकर वह आदमी एक घर में घुस जाता है। शुक्र है घर का दरवाजा खुला है। घर के अंदर तुम ऐसे घबराए हुए हो जैसे कोई भूत देखा हो। वही बाहर खड़ा है दमयंती। दानव आग की लपटे घर की ओर फेंकता है और घर जल उठता है। ओह, उस जानवर ने घर में आग लगा दी। उसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं। पुलिसमैन उस पर फायर कर देता है, लेकिन उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा। दानव एक बार फिर आग उगलता है। दानव आसपास के सभी मकानों में आग लगा देता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। भागो, भागो, टीवी पर समाचार आता है। पाताल से एक अजीबोगरीब अग्नि दानव प्रकट हुआ है। वह मकानों में आग लगा रहा है। अब तक दर्जनों व्यक्ति झुलसकर मर गए हैं। अगर उसे रोका ना गया तो तबाही फैल जाएगी। साबू, आओ। डगडग, तेज दौड़ो। जितनी देर होगी उतना ज्यादा नुकसान उस दानव के हाथों से हो चुका होगा। अचानक रॉकेट ट्रक से नीचे कूद पड़ता है। साबू, रॉकेट के पीछे जाओ। रॉकेट दानव पर भौंकता है। वह वही है। दानव रॉकेट की ओर आग फेंकता है। साबू और दानव आमने सामने। चाचा जी, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। रुको साबू, उसकी जबान आग उगलती है। पहले उसे रोकना होगा। चाचा चौधरी चाकू उसकी ओर उछालते हैं। मेरा सेब काटने का चाकू यहाँ काम आएगा। चाचा चौधरी का पक्का निशाना और दानव की जीभ कटकर अलग हो जाती है। वह निशाने पर लगा। दानव का साबू पर वार। ओह! साबू अपनी सारी स्नायु शक्ति को इकट्ठी करता है और
आह, मैं उसे उठाने में कामयाब हो गया। साबू, इस जीप को वापस जमीन के नीचे पाताल लोक में भेज दो। साबू उसे गड्ढे में पटक देता है। जाओ। और फिर अब लोग चैन से रह सकेंगे। आओ साबू, चलें। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और संसद का उम्मीदवार। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, लगता है इलेक्शन आ गए। साबू, तुमने कैसे जाना? देखिए, वह नेता बोगस राय आ रहे हैं। लगता है वह हमारा वोट मांगने आ रहे हैं। चाचा जी, मेरे शरीर के साइज को ध्यान में रखते हुए क्या मेरे 2 वोट नहीं हो सकते? नहीं साबू, हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का प्राविधान है। चाचा चौधरी, मैं वोट नहीं, तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। हमारे पार्टी का ऑफिस में चोरी हो गई है। आप वोट बैंक के पीछे लगे रहे, चोर नोट बैंक ले गया। चलिए, हम घटना स्थल पर चलकर देखेंगे। वह दोनों वहां से चल देते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के लिए हमने जितना धन इकट्ठा किया था वह चोर ले गया। इससे हमारे चुनाव अभियान पर विपरीत असर पड़ेगा। पार्टी कार्यालय, अंदर आइए। देखिए, चोर पिछली दीवार को तोड़कर अंदर घुसा और तिजोरी से सारा नकद रुपया ले गया। यहाँ बीड़ी का टुकड़ा मिला है। इससे लगता है कि चोर धूम्रपान का शौकीन है। कोई गिरफ्तारी? हमारा पार्टी वर्कर श्रीपाल, इसे पार्टी टिकट नहीं मिला, इसलिए शक है कि बदले की भावना से इसने चोरी की। उसे छोड़ दो, वह पार्टी का पुराना सदस्य है। धन्यवाद चाचा चौधरी। मुझे उम्मीद है कि असली चोर को जल्दी पकड़ सकेंगे। चाचा चौधरी चोर की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह बाजारों में घूमते हैं, उसे नदी के पुल पर ढूंढते हैं। एक जगह घोटाला पार्टी। हमारा नेता लीमो जिंदाबाद। जिस तरह लीमो ने अपनी गरीबी दूर की, उसी तरह देश की हटेगी। वोट दो, घोटाला पार्टी। वह राजनीति में नया कूदा लगता है। वह लोकसभा के चुनावों का पर्चा रिटर्निंग ऑफिस में भरकर आ रहा है। उसके जुलूस के समर्थक किराए के हैं। धूम्रपान कर लिया, इसे फेंकूं। चाचा चौधरी वह टुकड़ा उठाते हैं। बीड़ी का टुकड़ा, वही ब्रांड जो चोरी के स्थान पर मिला था। आदमी अपनी धूम्रपान की आदत नहीं बदलता। लीमो साहब, यह हार स्वीकार करो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वोट भी मुझे दोगे। यही मौका है। लीमो, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में हुई चोरी के इल्जाम में। मैं संसद चुनावों का एक इज्जतदार उम्मीदवार हूँ। फिर भी तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। लीमो पिस्तौल निकाल लेता है। बेवकूफ, तुम्हें इस बदतमीजी का अंजाम भुगतना होगा। अबे क्या करता है? तभी आओ, संसद में ना सही, बड़े घर के हवा खा लो। मुझे शक हुआ कि जो आदमी हाथी और चुनाव का खर्चा उठा सकता है वह घटिया ब्रांड की बीड़ी कैसे पिएगा। लीमो एक मामूली जेब कतरा है जो चोरी करने के बाद संसदीय चुनावों में इसलिए कूदा ताकि किसी को इस पर शक ना हो। नेताजी, पार्टी का चोरी गया पैसा जाकर ले लो। धन्यवाद चौधरी।